हेलो। आई होप कि आपने पिछले वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से केयरफुली देखा होगा और उसमें जो भी फ्लो चार्ट समझाया था या फिर अप्रोच समझाया था उसको बहुत अच्छे से कर रहा हो। तो आपने मतलब जैसे अगर फ्लो चार्ट है तो उसके कुछ एग्जांपल्स करे होंगे, ठीक है। तो और पेन डाउन करना तो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आपने किया ही होगा। तो पेन डाउन कर लिए होंगे प्रॉब्लम्स को, कुछ प्रॉब्लम्स जो भी थे जैसे एडिंग टू नंबर्स, या फिर आपने एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 4-5 और प्रॉब्लम्स करके उसका जो भी डायग्रामेटिक सॉल्यूशन आपका जो होता था, सॉल्यूशन जो भी होता था उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करके आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग गेटिंग स्टार्टेड विथ जावा वाला देखने वाले हैं कि इसमें जावा के बारे में देखते हैं। तो पहले जावा ही क्यों, ये पे मतलब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है जावा। पूरे कोर्स में हम लोग जावा के थ्रू जाने वाले हैं। तो अदर कोई लैंग्वेज भी जा सकते थे हम लोग इसमें जावा से जा रहे हैं। तो C++ से भी आप कर सकते हो, कंटिन्यू पाइथन से भी कंटिन्यू कर सकते हो। हम लोग जावा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जावा में जो बेसिकली है इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं अभी। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो जब भी आप एक लैंग्वेज कोई सा भी सीखते हो, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में, कोई सा भी कोड हो, HLL में जो भी होता है हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी अगर कोड है, सपोज करो आपने लिखा C=A+B, ठीक है। ये डायरेक्ट आप मशीन को नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी। तो वो सिर्फ समझेगा 0 या फिर 1। तो आपका मशीन अगर 0-1 समझता है, आप अगर तो अगर उसको आप ये दोगे C=A+B तो वो समझेगा ही नहीं। तो ये हो गई बात कि मतलब जैसे टू नॉन पर्सन जिसके लैंग्वेज अलग अलग हो, वो बात कैसे करेंगे। तो हम लोग के पास बीच में एक आता है ट्रांसलेटर, और यहाँ पे जो ट्रांसलेटर का काम करता है वो करता है अपना कंपाइलर। तो हर एक लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है। जैसे जावा का है जावा CPP में भी कंपाइलर होता है, C++ में का भी कंपाइलर होता है। तो हम लोग एक कंपाइलर यूज करते हैं जो कि ट्रांसलेट कर देता है मेरे कोड को बाइनरी में। जैसे सपोज करो कुछ भी स्ट्रीम बना लिया 110011, इस कोड का उसने स्ट्रीम बना के दिया, बाइनरी स्ट्रीम, जो हमारा मशीन समझेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये कंपाइलर जो है मतलब ये हम लोग कोई किसी भी सिंटेक्स में लिखना, हाई लेवल लैंग्वेज कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जावा से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहली बात, बहुत जल्दी आप मतलब बेसिक से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं है इसमें, तो CPP से भी इजी हो जाता है। तो इसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉइंटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और इसमें भी गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो अपने आप ही होता है। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं इसके। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, चलिए देखते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। जैसे C++ में आपने कोई कोड लिखा, ठीक है। C++ में कोई कोड लिखा, ये आपका कोड है। जब भी आप C++ में कोड लिखोगे तो .cpp फाइल से आप बनाओगे, इसका एक्सटेंशन जो होगा वो .cpp होगा। ये क्या जाएगा, ये जाएगा आपका कंपाइलर के पास। कंपाइलर जो है वो डिफरेंट मतलब जैसे अगर आप विंडोज़ प्रोसेसर पे चला रहे हो, तो विंडोज़ पे चला रहे हो तो ये बना के देगा आपको .exe। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो या फिर उबंटू यूज कर रहे हो तो आपको बना के देगा ये out, ठीक है। तो ऐसी फाइल्स ये एक्सटेंशन बना के देती है रिजल्ट में, जब आप इसको कंपाइल करते हो। तो ये कंपाइल्ड कोड है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि सपोज आप ना इस कोड को शेयर करना चाहते हो किसी से, तो आप अपना कोड तो नहीं दे दोगे। कोड आपने अपने मेहनत से लिखा है पूरा कोड, तो आप अपना कोड तो नहीं दोगे किसी को। तो आप क्या चाहते हो कि इसका ये जो कंपाइल्ड फाइल है
ये किसी को दे दो कंपाइल्ड फाइल। लेकिन जब ये कंपाइल्ड फाइल चलती है, रन होता है, जैसे ये डॉट एग्जीक्यूटेबल रन होगा तो ये हार्डवेयर या फिर आप बोल दो प्लेटफॉर्म आई मीन टू से कि इसमें प्रोसेसर आ जाता है आपका प्लस आपका जो भी हार्डवेयर है, इस दोनों का लिंकेज, ये दोनों, ठीक है। तो ये इससे लिंकेज होके तब ये बाइनरी स्ट्रीम बनाता है। सपोज करो 11001100, ठीक है, ये इसने बनाया आपके कोड का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इसको इस .exe फाइल को उठा लिया आपने, ठीक है, ये .exe फाइल उठा लिया आपने, इसको आपने किया प्लेटफॉर्म 1, ठीक है, इसको कर दिया दूसरा प्लेटफॉर्म 2। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ यहाँ पे अगर बाइनरी स्ट्रीम 11001100 बनाया था तो यहाँ पे ये बना सकता है 00110011, ठीक है। तो दोनों को वहाँ पे दो प्रोग्राम की तरह ट्रीट किया जाएगा, दोनों प्लेटफॉर्म पे। आपका कोड तो सेम ही है, लेकिन आपने जो शेयर किया, सपोज किया आपने शेयर किया C=A+B, ये प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करती है किसी प्लेटफॉर्म पे, वो क्या कर रहा है, सबट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है कि मतलब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। CPP जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो ये हो गई CPP की बात। अब जावा में कैसे होता है, जावा में आप जब भी फाइल लिखते हो तो आपने, जैसे ये आपका कोड है, आपने .java से अपना कोड बनाया, ठीक है। तो ये किससे होके जाएगा, सबसे पहले बीच में आएगा जावा कंपाइलर, और जब जावा कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करेगा तो वो आपके लिए देगा .class फाइल, ठीक है। आप जब इस क्लास फाइल को किसी के साथ शेयर करते हो तो जैसे .class फाइल किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, जैसे ये प्लेटफॉर्म 1 है, ये प्लेटफॉर्म 2 है, प्लेटफॉर्म 3 है, ठीक है। जब हम लोग रन करते हैं तो वो डायरेक्ट रन करके आपको बाइनरी स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं करता है। इसके बीच में एक वर्चुअल लेयर आता है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग JVM फॉर PF1 मतलब प्लेटफॉर्म 1, JVM फॉर प्लेटफॉर्म 2, ऐसे ही होता है JVM फॉर प्लेटफॉर्म 3। तो ये सब के लिए होता है, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगा, इसका काम यही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म का कोड हो उसको वो सेम आउटपुट में सेम बाइनरी स्ट्रीम दे। जैसे 11001100 यहाँ पे दिया तो ये भी उसी का, उस कोड का सेम आउटपुट यहाँ पे देने वाला है 11001100, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना जो .java वाला फाइल बिना सेंड किए आप, जैसे .class आपका जो कंपाइल कोड था वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। वो क्या करेगा, सिर्फ अपने पास उसके अंदर अगर उसके प्लेटफॉर्म पे अगर JVM है, मतलब JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है, तो वो इस .class फाइल को रन करवा सकता है और सेम आउटपुट उसको भी मिलेगा। आप अपने पे करवा रहे हो तो आपको जैसे अगर C=A+B का कोई भी आउटपुट अगर 8 7 का 15 मिला तो उसको भी 8 7 का 15 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए जावा जो हो गया ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो यहाँ तक क्लियर है तो फिर अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज, मतलब जावा प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा यूज़ करने वाले हैं, वो हम लोग जावा यूज़ करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जावा यूज़ करने वाले हैं। ये तो हो गई कुछ बात, ठीक है। अब चलो, तो इसके लिए हम लोग जो आईडी यूज करेंगे वो आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हो। तो आईडी का जो अपने पास ऑप्शंस हैं, जैसे VS कोड ईजिली अवेलेबल होता है सबके पास आई थिंक। अगर VS कोड नहीं हो तो आप इंटेलिजे यूज कर लो, एक्लिप्स यूज कर लो। तो आप कोई सा भी एक डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, कोई सा भी वीडियो देख लेना आप कैसे इंस्टॉल करते हैं आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो अपन जो जाने वाले हैं इस सीरीज़ में वो इंटेलिजे के थ्रू जाएंगे। इसका कम्युनिटी एडिशन जो होता है CE, ये कम्युनिटी एडिशन फ्री है और इसका एक अल्टीमेट एडिशन आता है जो पेड है। तो आप फ्री इज़ मोर देन इनफ,
ये इसका कम्युनिटी एडिशन से ही हो जाएगा आपका कोड, तो हम लोग कम्युनिटी एडिशन के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है, पेड वाले से जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, ये वैसे 30 डेज फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद ये पेड रहता है, लेकिन हम लोग ये सी वाला इसका डाउनलोड कर लीजिएगा आप, इंटेलिजे का कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, हम लोग इसी के थ्रू जाएंगे। ओके, तो ये तो हुई बात। अब करेंगे कैसे, कोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए अभी हम लोग हेलो वर्ल्ड देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हेलो वर्ल्ड में करेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जावा का कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसका एक क्लास में हम लोग लिखते हैं। जैसे क्लास क्या होता है, क्लास जैसे बना दिया, क्लास बना दिया मेन नाम से। तो बेसिकली हम लोग जो रखते हैं ये हम लोग एक मतलब मानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होना चाहिए। तो मेन डॉट जावा फाइल में हम लोग मेन क्लास बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जिसमें ड्राइवर कोड रहता है, ड्राइवर कोड बोले तो जहाँ से कोड हमारा स्टार्ट होगा, जैसे क्लास मेन है। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, मैं अभी समझाऊंगा इसको। स्ट्रिंग args, और इसके अंदर आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ठीक। तो ये एक मेथड है, बेसिकली मेन जो है एक मेथड है जो सबसे पहले चलेगा, ये ड्राइवर कोड है। ठीक है, ये पूरे मेन क्लास में मेन ही चलेगा सबसे पहले, ड्राइवर कोड। ठीक, वॉइड का क्या मतलब होता है कि ये कुछ रिटर्न टाइप इसका कुछ नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन। स्टैटिक हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, अभी स्टैटिक पे बात करेंगे आगे, अभी हम लोग रहने देते हैं स्टैटिक कीवर्ड को। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि बेसिकली जब भी हम लोग इसका कोई भी मेन क्लास का कुछ भी यूज करना चाहते हैं, इसका जैसे इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाया मैंने इंट ए। अब वेरिएबल क्या होता है ये भी अभी आपको नहीं पता है, तो कोई ना, अभी आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है डेटा टाइप। ठीक है, तो इंट ए जैसे बनाया मैंने, तो अगर मुझे इसको यूज करना है या फिर इस फंक्शन मेन को यूज करना है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं पता होगा, क्लास भी नहीं पता होगा, तो अभी रहने देते हैं इसको। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए, इतना समझ लीजिए आप कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसके मेथड को या फिर इसके डेटा वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई थिंक आ गया हो। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक जो होता है ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब परमिशन समझ लो आप कि इसको कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। जैसे पब्लिक है तो इसका मतलब है कि पब्लिक जब भी हम लोग लगाएंगे तो वो उस फाइल में तो एक्सेसिबल होगा ही। आगे हम लोग वैसे पढ़ने वाले हैं एक्सेस के, ये दूसरे फाइल में भी सेम मॉड्यूल के एक्सेसिबल है। ठीक है, दूसरे फाइल में सेम मॉड्यूल के एक्सेसिबल है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी समझ लो कि बेसिकली ये जो पूरा है अपना ये एक मेथड है, और ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स आपको लेना ही लेना है ये मेन फंक्शन में हमेशा। आगे पढ़ेंगे ये क्यों लेना है, क्या करना है। ठीक है, अभी समझते हैं कि बेसिकली ये क्या करता है। अपना जो काम का लाइन है वो ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें हम लोगों ने करा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या था कि ये आउट है, मतलब हर एक सिंटेक्ट में, जैसे आप CPP में लिखते हो तो CPP में कैसे लिखते हैं हम लोग, सी आउट लिखते थे ऐसे करके, उसमें जो भी हम लोग को लिखना होता था वो लिख देते थे। तो ऐसे ही इसमें होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सी में हम लोग लिखते थे प्रिंट ऐप, तो इसमें हम लोग उसको प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट का स्टेटमेंट है,
हम लोग लिखते हैं कोई भी कुछ भी अगर प्रिंट करना होगा मुझे कंसोल में, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, system.out.print, ये हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग प्रोग्राम को समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, तो कोड पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं इंटेलिजे ओपन कर लेता हूँ। तो आप जब इंटेलिजे ओपन करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि इसको कैसे करना है। मतलब सबसे पहले तो आपके पास ये ऑप्शंस होगा फाइल का, एडिट का, व्यू का, नेविगेट का, कोड का, रिफैक्टर बिल, ये ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो अपन को सारे से काम नहीं है, तो मैं पहले ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, सेटिंग किट, ये हुआ नहीं क्या, एक बार इसको खोलना पड़ेगा फिर क्विट करेंगे तो होगा। ठीक है, हो गया ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल पे आएंगे, न्यू पे जाएंगे और प्रोजेक्ट पे। आप देख लो एक बार, फाइल पे गए, फिर न्यू पे आएंगे, एक बार प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। अपन को एम्प्टी प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ पे नाम लिख देना है कि अपन अभी क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स इन जावा। ठीक है, ये इसका जो हम लोग रखने वाले हैं, इसको बोलते हैं कौन सा केस, ये सिंपल होने वाला है आपका स्मॉल, मतलब स्नैक केस इसको बोला जाता है। तो हम लोग स्नैक केस ही यूज करने वाले हैं। जैसे फंडामेंटल लिखा, उसके बाद हाइफन डाल के इन लिखा, उसके बाद जावा लिखा, स्नैक केस और भी इसको दूसरे दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो हम लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, सारे स्मॉल लेटर में या फिर उसको लोअर केस बोलते हैं, उसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो और ये दिस विंडो बोल रहा है क्योंकि इस विंडो में पहले से खुला हुआ था तो इसलिए बोल रहा था। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तो इसमें कुछ नहीं है, एक डॉट आइडिया करके है, एक फंडामेंटल इन जावा डॉट IML करके 2 फाइल बनी हुई है। तो इसका मुझे अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ पे एक मॉड्यूल आपको बनाना है, यहाँ पे जाना है, एक मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, तो या तो आप मॉड्यूल बना लो तो उसमें बहुत सारे फाइल्स बना सकते हो आप, नहीं तो आपको हर एक जावा फाइल को चलाने के लिए एक एक वो कर सकते हो, हर एक क्लास बना बना के चला सकते हो। तो हम लोग हमेशा मॉड्यूल से जाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स। ठीक है, जावा इंटेलिजे। ठीक है, और बाकी सब कुछ सही है, तो सिंपल क्रिएट कर देना है आपको। तो देखो इसके अंदर एक क्लास बाय डिफ़ॉल्ट बनी आती है जिसे बोलते हैं हम लोग मेन क्लास। तो ये मेन क्लास बना हुआ है। तो जैसा कि आपको समझाया था कि हेलो वर्ल्ड के लिए हम लोगों ने क्या करा, ठीक है, इसने भी वही करा है सिंपल, वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। ये क्या होता है, आर्गूमेंट लेने के लिए होता है। जब हम लोग कंसोल से आर्गूमेंट ले रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आर्गूमेंट लेते हैं। ठीक है, system.out.println, अभी ln मतलब नहीं समझते हैं, अभी प्रिंट समझते हैं। तो अभी मैं हटा देता हूँ, शुरू से कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मेन डॉट जावा है अपने पास। एक नया कोई बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इसको रहने देते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आ रहा है कि क्लास बनाना है, क्या बनाना है आपको, तो क्लास का ऑप्शन पे सिलेक्ट करके अगर ऐसे भी क्लिक कर दोगे आप तो ये बना देगा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, और ये बना दिया पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो भी नाम से बनाया उसी नाम से इसने क्लास का भी नाम बना दिया। तो अपने पास जो जहाँ से शुरू होता है कोड उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर कोड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइवर कोड। ठीक है, तो पहले मैं इसका व्यू सही कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन मोड। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर कोड, हेलो वर्ल्ड वाले को। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर डालने वाले थे हम लोग स्ट्रिंग args। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट कर दिया अपन ने। इसके अंदर क्या करना है अपन को, जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट, ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गया कि जिसे हम अपन को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अगर आप, मैं इसमें अगर यहाँ पे रन करवाऊँ इसको,
ठीक है। रन, यहाँ रन करने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस रहेगा हमेशा, कि जहाँ पे भी आप लिख रहे होगे वहाँ पे ये ऑप्शंस रहेगा आपको रन करने का। तो यहाँ भी रन करोगे, क्लिक करोगे तो आपको आएगा रन हेलो वर्ल्ड डॉट मेन डीबग हेलो वर्ल्ड में। हम लोग डायरेक्ट रन करते हैं। ये आईडी में ये फ़ायदा है कि हम लोग को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कंपाइल एंड रन कर देता है, ठीक है। अगर आप सिंपल कोड लिखते टर्मिनल से तो फिर आपको क्या करना पड़ता, उसको सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता, फिर टर्मिनल पे उसको रन करना पड़ता, जो भी वो क्लास फाइल बनती उसको रन करना पड़ता, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे डायरेक्ट दोनों काम हो जा रहा है। तो यहाँ से चलाइए चाहे यहाँ से, तो मैं यहीं से चला देता हूँ, पूरा क्लास ही चला लेता हूँ, तो भी मेन ही चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर दूँ तो कंट्रोल डी से इसमें डुप्लीकेट होता है। तो ये हेलो वर्ल्ड, अगर मैं आपको बताऊं कि ये आप क्या बता रहे हो, ये पहला लाइन में होगा, ये दूसरा लाइन में होगा, ऐसा होगा, देख लेते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो ये दोनों हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ रहा है। मैं तो ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि ये एक लाइन में हो, दूसरा अदर लाइन में हो। तो इसके लिए हम लोग दो ऑप्शन है अपने पास। एक तो आप \n का यूज कर लो, ये क्या करता है न्यू लाइन दे देता है, ठीक है। ये पहले चल जाएगा ये वाला system.out.print, उसके बाद नया लाइन दे देगा। तो ये अगर आप चलाओगे, अगर रन करूँ मैं, ठीक है, तो एक हेलो वर्ल्ड आ गया, उसके बाद ये न्यू लाइन में आ गया। उसके बाद भी मैंने एक स्पेस डाल के रखा है, इसलिए ये एक बीच पीछे स्पेस भी छोड़ रहा है, तो उस स्पेस को हटा के फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सही आ रहा है, एक हेलो वर्ल्ड पहले लाइन में, दूसरा हेलो वर्ल्ड दूसरे लाइन में, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे वे में करना चाहूँ तो जावा में एक इसका प्रिंट जो स्टेटमेंट है, इसके साथ ही आप एलन लगा दो। एलन का मतलब होता है कि न्यू लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो इससे भी क्या करेगा, ये पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा और फिर एक लाइन छोड़ देगा, मतलब नए लाइन में चला जाएगा, नया लाइन से शुरू कर देगा। तो ये भी सेम प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक तो प्रिंट एलन का देख लिया कि system.out.print एलन क्या करता है, system.out.print क्या करता है, ठीक है। ये था हमारा ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप खुद से करके देख लो, अपने कंपाइलर में जो भी यूज कर रहे हो आप आईडी, उस पर चला के एक बार देख लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे देखेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इस सब के बारे में। थैंक यू सो मच।